मुल्क भर के साथ साथ आज जम्मू कश्मीर में भी रमज़ान मुबारक का पहला रोज़ा अक़ीदत और एहतराम से रखा गया। बाज़ारों में दोपहर के बाद काफ़ी रश देखने को मिला, जबकि मसाजिद और खानकाहों में पाँच वक्त की नमाज़ों और इबादत का सिलसिला जारी है। मरकज़ी जामा मस्जिद में नमाज के साथ खुसूसी दुरूद व अस्कार की महफिल का भी इनेकाद किया गया। इस मौके पर मुल्क और दुनिया भर में अमन व अमान के लिए खुसूसी दुआएँ की गई। बड़े जोश खरोश से यहाँ पे आ रहे हैं और अपनी दीनी फ़राइज़ अदा कर रहे हैं और तमाम अहल इस्लाम को हम मुबारकबाद कर रहे हैं रमज़ान की, और हम अमन अमान की दुआ करते हैं बर सगीर में और पूरी दुनिया में अमन। जैसे कि आज रमज़ान का पहला दिन है, सो आज हम सब यहाँ मैक्सिमम लोग जामा मस्जिद आते हैं नमाज़ पढ़ने के लिए, क्योंकि आज रमज़ान का पहला दिन है और इस रमज़ान का हम पूरे साल पर इंतज़ार करते रहते हैं ताकि हम अपने गुनाहों से अल्लाह से माफ़ी मांग सके। MLA सज्जाद शाहीन ने कहा कि मुझे उम्मीद है कि मेराज मलिक जल्द रिहा हो जाएंगे और वो असम्बली में अपने हल्के की नुमाइंदगी कर सकेंगे। सज्जाद शाहीन ने कहा कि उन्हें कई महीनों से बगैर किसी घिनौने जुर्म के जेल की सलाखों के पीछे रखा गया है। हालांकि उनकी सज़ा अगर कोई है तो कम से कम हो सकती है। उम्मीद करेंगे कि मेराज मलिक साहब जो है वो रिलीज़ हो जाएं, जल्द से जल्द रिलीज़ हो जाए और इस असेंबली में अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों की नुमाइंदगी करें। और पिछले कई महीनों से बिना कोई हेनियस क्राइम के जिसकी सज़ा पीए से हो सकती है, उनको बिला जवाज अंदर रखा गया। राजस्थान की मेवाड़ यूनिवर्सिटी में एहतजाज करने वाले कश्मीरी तलबा पर पुलिस कार्रवाई के खिलाफ आज कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के अरकान ने असेंबली अहाते में एहतजाज किया। इन अरकान ने जम्मू कश्मीर हुकूमत से अपील की है कि राजस्थान हुकूमत के साथ इस मामले को उठाया जाए। इनोसेंट कश्मीरियों पे हो रही है, उसके विरोध में है। ये एक सोच है, तकसीमकारी की सोच, अन्याय की सोच, जुल्म की सोच, तानाशाह सोच। आप देख रहे हैं किस तरीके से बेगुनाह कश्मीरियों को जो हमें बता। हिंदुस्तानी फ़ौज ने संगमसोर के उन्वान से सकाफती तकरीब का कामयाब इनेकाद किया, जिसमें शिव से बलती शीना बलती हिंदी और लद्दाखी गाने पेश किए गए जो खित्ते की रिवायात की अक्कासी करते हैं। काउंसलर अब्दुल वहीद ने तकरीब की सताइश करते हुए फ़र्क़ाराना हम आहंगी को फ़रोग़ देने में फ़ौज के किरदार को सराहा। हमारे पूरे द्रास की आवाम की तरफ से, पूरे इंडियन आर्मी का और ख़ासकर या पूरे जो द्रास में तैनात जो हमारे कमांडर साहब हैं और CO साहबान हैं, उन सब का बहुत बहुत शुक्रिया करता हूं, क्योंकि वो हर वक्त हमारे इस एक्टिविटीज़ में तैयार रहते हैं। सबसे पहले मैं इंडियन आर्मी और आप सभी हजरात का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, क्योंकि ऐसे प्रोग्राम हमारे खासकर द्रास में होना ज़रूरी है, क्योंकि हमारे द्रास में ऐसे प्रोग्राम विंटर में ज़रूरत भी है। DDC के चेयरमैन धनतर सिंह कोतवाल ने डिप्टी कमिश्नर डोडा हरविंदर सिंह IAS के साथ लड़कई गांव के कबायली ख़ानदानों में CSR पहल के तहत शमसी लैंप तकसीम किए, जिसे भारत का खामोश गांव कहा जाता है। गांव की आबादी तकरीबन 4000 है, जिसमें तकरीबन 90 समात और गोयाई से महरूम रिहायशी भी शामिल है। इस पहल का अहतमाम राजस्थान की एक NGO बुंदी इंटरनेशनल ने ज़िला इंतज़ामिया डोडा के ताउन से किया, जिसका मकसद दूर दराज कबायली इलाकों में साफ़ और पायदार तवानाई के हल को फ़रोग़ देना है। तो जो हमने उधर पे डिस्ट्रीब्यूट की है और उसकी वजह से आज मतलब कोई 350 घरों में लाइट अच्छे से चल रही है, ये चार्जिंग सिस्टम, ये सारा कुछ, और इसकी वजह से हमें ये बेनिफिट हुआ। पहले मतलब हम रिपेयर अगर कुछ खराब होता है, मतलब ऐसे कुछ इलेक्ट्रिक के रिलेटेड, मतलब वायरिंग का कुछ प्रॉब्लम हो, स्विचिंग का, तो हम वो खुद से। अनंतनाग के शेरबाग में मछलियों की अमवात का सिलसिला जारी है, जिससे मकामी आबादी में तशवीश फैल गई है। ताहम हलाकतों की वजह ताहाल मालूम नहीं हो सकी। मकामी शहरियों का ख्याल है कि पानी में आलूदगी या कीमियाई मादे की आमिज़श इस वाक़या का सबब हो सकती है, जिसकी तहक़ीक़ात जारी है। ख़ुसूस हम ज़िला इंतज़ामिया के जो आला अफसरान हैं उनसे ये बात ज़रूर पूछना चाहेंगे कि पानी में पलने वाला ये जानवर जो है पानी की वजह से ही कैसे मरा? क्या ये फंगस की वजह से मरा? अगर फंगस की वजह से मरा तो म्युनिसिपल काउंसिल अनंतनाग कहाँ था? अगर दूसरे कोई वजूहात है तो फिशरीज डिपार्टमेंट इसकी देखरेख क्यों नहीं कर रही है? आखिर
मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम जम्मू कश्मीर के ज़िला रामबन के हड़ुग इलाके में मकामी ट्रांसपोर्टर्स की जारी हड़ताल छठे रोज़ में दाखिल हो गई है, जिसके बायस मकामी सतह पर माल बर्दारी का निज़ाम शदीद मुतासर हो रहा है। इस सिलसिले में ट्रांसपोर्टर्स ने कहा कि इंतज़ामिया की जानिब से गाड़ियों को ज़बरदस्ती गैर मखसूस पार्किंग मकामात पर खड़ा करने पर मजबूर किया जाता है। मुजाहिरीन का इल्ज़ाम है कि महकमे के बाज़ मुलाजमीन की मुबैना साज़बाज़ से माइनिंग माफिया ड्राइवरों से नाजायज़ वसूली कर रहे हैं। इसके अलावा मकामी ट्रांसपोर्टर्स की गाड़ियों के बजाय गैर मकामी ट्रांसपोर्टर्स को तरजीह दी जाती है। जो ट्रांसपोर्ट है वो स्ट्राइक पे बैठे हुए हैं कि यहाँ पे एक बहुत बड़ा माफिया है। हमने ये जो सर एक डिपार्टमेंट है जेके मिनरल, ये देख के हमने यहाँ पे जितने भी नौजवान लड़के हैं उनने गाड़ियाँ ली थी, कुछ स्कीम आई थी गवर्नमेंट की तरफ से, और आज की डेट में सर बडगाम में मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के मुजव्वज़ा कैंपस के इफ्तिताह को तकरीबन 15 बरस हो चुके हैं, तहम अब भी इसे अमली शक्ल नहीं मिल सकी। ये कैंपस अब तक सिर्फ कागज़ों तक महदूद है और किसी भी महकमे की जानिब से ज़मीनी सतह पर तामीराती काम शुरू नहीं किया गया। यह सेटेलाइट कैंपस का साल 2010 में उस वक्त के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने इफ्तिताह किया था। उस वक्त हुकाम ने ऐलान किया था कि बडगाम मरकज़ जल्द ही फ़ाल होगा, तहम अभी तक इस सिलसिले में कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई। जी बड़े अफसोस से कहना पड़ रहा है कि जिस समाज में तालीमी निज़ाम ऑलरेडी बिखरा पड़ा हुआ है, उसमें एक यूनिवर्सिटी का इफ्तिताह किया गया था 2012-13 में द देन चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला के द्वारा, लेकिन आज तक वहाँ पे कोई सिग्निफिकेंट काम नहीं हुआ है। अभी तक तो वहाँ पे सिर्फ लैंड एक्वायर हुआ है और उसके बाद वहाँ पे दीवारबंदी हुई, लेकिन 12-13 सालों में मुझे लगता है कि जिस समाज में कालपुरा ढारिया में एक मकान अचानक आग लगने की वजह से मुकम्मल तौर पर जलकर खाकस्तर हो गया। वाक़ई की इत्तला मिलते ही लोनहारी और कालपुरा के जवान और फायर एंड इमरजेंसी महकमा फौरी तौर पर मौके पर पहुंच गए और बरवक्त कार्रवाई करते हुए आग पर काबू पाया। फौजी और पुलिस अहदेदारों ने अहल खाना को बहिफाजत बाहर निकाला, जिसके बायस कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। अगरचे मकान को शदीद नुकसान पहुंचा, तहम बर वक्त मुश्तरका कार्रवाई से मज़ीद नुकसान से बचाव मुमकिन हुआ। इस मौके पर मकामी लोगों ने इंडियन आर्मी और दीगर महकमों की फौरी इमदादी कार्रवाई की सताइश की। ज़िला अनंतनाग के गढ़ांजीपुरा बजारा पुल के तकरीबन तामीर गुज़श्ता 15 बरसों से जारी है, मगर मनसूबा ताहाल मुकम्मल नहीं हो सका। मकामी लोगों ने हुकूमत से मुतालबा किया कि पुल की तकमील को तरजीही बुनियादों पर मुकम्मल किया जाए ताकि अवामी मुश्किलात का इजाला हो सके। डिप्टी कमिश्नर अनंतनाग डॉक्टर सैयद फ़खरुद्दीन हामिद की हिदायत पर कस्बा डोरू में मुश्तरका मार्केट इंस्पेक्शन मुहिम चलाई गई, जिसमें मुख्तलिफ महकमों ने दुकानों का मुआयना किया। मुआयने के दौरान ज़ायदुल मियाद या गैर मयारी सामान की फ़रोख्त को रोकने के लिए नरकनामों और अशिया की जाँच की गई। इंतज़ामिया ने दुकानदारों को सरकारी ज़वाबित की पासदारी की हिदायत दी। कुलगाम के ज़िला अस्पताल में स्वच्छ भारत मिशन के तहत बनाया गया अवामी बैतुल-खला इंतज़ामी की लापरवाही के बायस बेकार हो गया है, जिससे मरीज़ों को शदीद मुश्किलात का सामना है। म्यूनसिपल काउंसिल कुलगाम की बनाई गई सहूलत में सफाई के नाक़िस इंतज़ामात और पानी की कमी है। मकामी लोगों ने ज़िला इंतज़ामिया से फौरी एक्शन लेने का मुतालबा किया, जबकि म्यूनसिपल काउंसिल के अफसरान ने सहूलत की मरम्मत की यकीन दहानी कराई। बहार और गर्मी के मौसमों से पहले कश्मीर में सयाहत में मुसलसल इजाफा देखने में आ रहा है। ज़ायरीन ने सिक्योरिटी की बेहतर सूरत हाल पर एतमाद का इजहार किया। मुल्क के मुख्तलिफ मकामात से आने वाले सयाहों ने कहा कि हमें लगता है कि पुलवामा दहशतगर्दाना हमले के बाद यहाँ हालात मज़ीद बेहतर हो गए हैं, क्योंकि यहाँ सिक्योरिटी इंतजामात सख्त कर दिए गए हैं। कहाँ से? मैं छत्तीसगढ़ से आया। पहली बार कश्मीर आना? हाँ, फर्स्ट टाइम है। तो कैसा एक्सपीरियंस रहा? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। नेचुरल ब्यूटी है, लोग भी बहुत प्यारे हैं यहाँ के, बहुत अच्छा लग रहा है। नहीं, मेरे को तो लग रहा है पहलगाम अटैक के बाद से और ज़्यादा सेफ हो गया है। लोगों के अंदर एक वो आ गया है